रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्। ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्। यह मंत्र रोग को समन करने के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए है। यदि आप किसी बड़े रोग में फंसे हुए हैं तो आपको और आपके परिवार के सदस्यों को चाहिए कि यह दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए काला तिल, घी, चीनी और शहद से यदि आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन किया जाए और यह अनुष्ठान लगातार 40 दिनों तक किया जाए तो निश्चित रूप से बड़े रोग में भी कमी आती है, दवाइयां फायदा करती हैं, रोग समाप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। होगी बरकत, भरेगा भंडार, आएंगी लक्ष्मी आपके द्वार। बस 5 चीजें घर में रखें एक बार, जानिए महालक्ष्मी के 2 महाउपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, घर में 5 कुछ खास चीजों को रखने से दूर हो जाएगी दरिद्रता, नहीं होगा कारोबार घाटा और होगी बरकत ही बरकत। कौन सी है वो 5 चीजें जिनसे घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास, ये बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही साथ आज शुक्रवार स्पेशल में जानिए अपनी राशि अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 2 बेहद आसान उपाय। अगर आप भी कालचक्र के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि है 0120460253 और 46022504। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें तो उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 सितंबर 2013 शुक्रवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि सुबह 7:43 से शुरू हो चुकी है। उसके पहले अष्टमी तिथि थी। मूल नक्षत्र आज रात में 3 बजे तक रहेगा। आज 3 बजे भोर तक पैदा होने वाले लड़के मूल नक्षत्र में जन्मे हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज 9वीं तिथि है, इसलिए रिक्ता तिथि होने के कारण, रिक्ता दोष होने के कारण किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आइए पंडित जी जानते हैं आखिरकार कौन सी है वो 5 चीजें जिन्हें अपने घर में हमेशा हमें रखना चाहिए। पंडित जी कौन सी वो खास चीजें हैं जिनके जरिए सुख समृद्धि आ सकती है, तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं, मात्र वो 5 चीजें कौन सी हैं? अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज जो है आपको अपने घर में जो रखनी चाहिए वो है बैजंती की माला। लाल लाल फूल बैजंती के होते हैं। केले के वृक्ष के ही आकार का बैजंती का पेड़ होता है। उसकी पत्तियां केले के पेड़ की तरह ही होती हैं। बैजंती एक प्रकार का पौधा होता है और इसके बीजों से माला बनाई जाती है। जिस तरह से कमल गट्टे का दाना होता है उससे थोड़ी सी लंबाई ज्यादा लिए हुए बैजंती का बीज होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैजंती की माला का इस्तेमाल देवी साधना की सिद्धि में और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में किया जाता है। माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए बैजंती की माला उत्तम मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गले में बैजंती की माला धारण की है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। अगर आपका मन काम में नहीं लगता है, मन में उद्विग्नता बनी हुई है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके मन का उच्चाटन हुआ है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन बैजंती का माला धारण करें। इससे
ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों की वृद्धि होगी। जहां एक तरफ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, वहीं आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वैजयंती की माला पहनने से विरोधी नतमस्तक होते हैं और विरोधी सर नहीं उठा पाते हैं। वैजयंती की माला को सोमवार या शुक्रवार को गंगा जल से या शुद्ध जल से धो करके ही धारण करना चाहिए। वैजयंती की माला अगर नहीं मिलती है तो वैजयंती के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। धन लाभ होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। वैजयंती की माला महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए जो दुर्गा साधक, जो माँ महालक्ष्मी के साधक वैजयंती की माला पर लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। तो घर में रखने वाली 5 खास चीजों में से सबसे पहली चीज है वैजयंती की माला। कौन सी है वो दूसरी चीज जिसको आपको और हमको अपने घर में जरूर रखना चाहिए, ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी दैनिक राशिफल की शुरुआत करें हमारी पहली राशि से, यानी कि मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं कि आज उनको 2 कौन से खास उपाय करने हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। आज आपको माता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सभी रुके हुए जो सरकारी काम आपके हैं, काफी समय से विलंबित चल रहे हैं, वो आज पूरे हो सकते हैं। आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, बच्चों का भाग्योदय हो सकता है। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा अवरोध का सामना या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको चाहिए कि कुंवारी कन्याओं को घर बुला करके खीर खिलाएं, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें या शालिग्राम का स्नान कराएं। इससे मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले लकी स्पेशल कॉलर की, जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। वो है लखनऊ की रहने वाली गरिमा श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। हेलो, मैं गरिमा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान इलाहाबाद है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 26/11/1983 है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी में बहुत जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कब तक सॉल्व होंगी, और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? देखो बेटा, सही बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है गरिमा, उसके आधार पर सूर्य और शनि आपके लग्नेश और सप्तमेश बन रहे हैं, जिनकी इस समय श्रेय दृष्टि से इत्तिसाल की स्थिति बन रही है। आपका विवाह नवंबर महीने तक तय हो जाएगी। विवाह की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और यदि आपका अरेंज मैरिज होता है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी ब्रजेश जी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 14/12/68। जी सवाल बोलिए। सवाल तो यही है पंडित जी से, बस थोड़ा काम दाम नहीं ठीक चल रहा, 2 साल से ऐसे ही चल रहा है सब। ब्रजेश जी, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है, जो शुक्र के साथ इस समय तुला राशि में राहु की युति करके बैठा हुआ है। आपका काम ठीक चल रहा, अब शुरू होगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपका काम जो नहीं ठीक चल रहा है उसके पीछे कारण है आपके पास पूंजी का अभाव है। पर्याप्त धन न होने के कारण आपका काम ठीक नहीं चल पा रहा है। आपको चाहिए कि आप नित्य महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का वैजयंती की माला पर कम से कम 10 माला आप जप किया करिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका काम ठीक चलेगा। तो भाई 5 चीजों में से सबसे ज्यादा खास है सबसे पहली चीज वैजयंती की माला। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ पंडित नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहे राहुल जी। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22/8/2013 जी। और समय है 7:47 से जी। और पंडित जी इसका भाग्य कैसा रहेगा और इसका नामकरण किस नाम से रखा जाएगा? देखो राहुल, जहाँ तक इसके भाग्य का प्रश्न है तो शुक्र शनि दोनों की युति 9वें भाव में हो रही है, अर्थात आपका बेटा भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, आपकी उन्नति के लिए, आपके उत्थान के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है, तो आपका नाम राहुल है, तो आपको चाहिए कि आप इनका नामकरण अवर्ग में करें। अ आ इ ए ई आई ओ यू से इनका आप नामकरण करें तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पहली चीज तो हम जान ही चुके हैं, वैजयंती की माला कौन सी है। वो दूसरी खास चीज जिसे घर में रखने से धन लाभ होता है और साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी चमत्कारी चीज दूसरी कौन सी है? गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम होपय श्रीयम। हे मां महालक्ष्मी, आपकी दूसरी चीज जो है वो है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल के बारे में अपने बहुत कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुका हूं कि ये महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है और महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है एकाक्षी नारियल। जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहां आप समझ लीजिए कि साक्षात महालक्ष्मी का वास है। एकाक्षी नारियल को तिजोरी में रखने से घर में सदैव धन धान्य भरा रहता है। घर में रखने से संपत्ति बढ़ती है, सुख शांति रहती है और हर प्रकार की उन्नति होती है। एकाक्षी नारियल का पानी अगर मिल जाए तो उसे पीने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। बंध्या से बंध्या महिला भी यदि एकाक्षी नारियल का पानी पी लें और खास करके शुक्रवार के दिन या किसी पूर्णिमा को, तो निश्चित रूप से संतान के लिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए और बुरी नजर से बचने के लिए हर रोज एकाक्षी नारियल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप किसी न्यायालय से संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं, कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, तो मंगलवार के दिन एकाक्षी नारियल का पूजा करके लाल कनेर के फूल नारियल में लपेट करके आप कोर्ट जाइए। आप देखिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में, चाहे गुरु पुष्य योग में, चाहे रवि पुष्य योग में, चाहे सतभिषा नक्षत्र हो और मंगलवार का दिन हो, ऐसे योगों में एकाक्षी नारियल के ऊपर कामिया सिंदूर, कुमकुम और चावल चढ़ा करके आप पूजा करें। आप देखें आपकी मनोकामना पूरी होगी और जिस भी उद्देश्य से आप पूजन करेंगे वो आपका उद्देश्य सफल होगा। कानपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शरद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरी उम्र है 19 प्लस उम्र है। जी जी पंडित जी, मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि लगे कि नहीं लगे। मैंने फॉर्म डाला है तो लगे कि नहीं लगे कि, और मेरा क्या मैं मंगली हूँ? हाँ बेटा, आप मांगलिक भी हैं और मंगल शनि का चतुर्थ दशम इत्तिसाल इस बात का संकेत करता है कि अभी आपकी नौकरी लगने में भी काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी आपको नौकरी कम से कम 2 से 2.5 वर्षों के बाद ही मिल पाएगी। तो बाकी बची जो राशियां हैं वो इंतजार कर रही होंगी, यानी कि वृषभ राशि से लेकर बाकी जितनी भी राशियां हैं सभी राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे कि आज कैसा रहने वाला है उनके लिए ये खास दिन और कौन से 2 खास उपाय उन्हें शुक्रवार की जरूर करने चाहिए। जरूर बताएंगे हम आपको, लेकिन पहले पंडित से जानते हैं कि आखिरकार वो तीसरी चीज कौन सी है। वैजयंती की माला हमने जान ली, एकाक्षी नारियल के बारे में जान लिया, लेकिन वो तीसरी चीज कौन सी है जो हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आखिरकार चमत्कारी तीसरी चीज कौन सी है? देखिए, तीसरी चीज जो आप घर में रखेंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। वो है तीसरी चीज हरिद्रा गणेश। हरिद्रा गणेश यानी हल्दी शुभता का प्रतीक है और हल्दी के पेड़ की जड़ से बनी गणेश प्रतिमा को हरिद्रा गणेश कहते हैं। हल्दी का जो वृक्ष होता है उसके पेड़ की जो जड़ होती है उससे गणेश की मूर्ति का अगर निर्माण करवाया जाए तो इसे हरिद्रा गणेश भी कहते हैं। आप लोगों से मैंने मूंगा पर बने हुए गणेश जी की चर्चा की है, पारद पर बने हुए गणेश की चर्चा की है, स्फटिक के बने हुए गणेश की चर्चा की है। तो आपको बताना चाहेंगे हरिद्रा गणेश भी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हरिद्रा गणेश, हरिद्रा गणपति को खास करके गणेश चतुर्थी को, जो गणेशोत्सव का इस समय चल रहा है, अगर गणेशोत्सव के दिन
हरिद्रा गणेश की घर में स्थापना की जाए तो हर प्रकार से घर में सुख शांति मिलती है। गुरुवार को ही हरिद्रा गणेश की स्थापना करनी चाहिए। जल में हल्दी मिलाकर के मूर्ति को स्नान कराएं, शहद और केसर का भोग लगाएं। हरिद्रा गणेश को जो भी नैवेद्य आप निवेदित करें उसमें आप ध्यान रखें कि पीलापन जरूर हो। हर रोज कपूर से मूर्ति की आरती करनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे मां महालक्ष्मी और गणेश दोनों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है और उनका शुभ आशीर्वाद आपके जीवन को चमत्कारिक कर देता है। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। पंडित जी बताइए कि कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन, और साथ ही साथ आज के लिए 2 खास उपाय भी। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और आज आप प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आज की यात्रा आपके लिए हर तरह से सुखदायी रहेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों के जीवन में आज उन्नति का योग बन रहा है। आपके भाई बहन अपने जीविका के क्षेत्र में, विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ की जड़ में आप जल चढ़ाएं और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और पंडित जी साथ ही साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 2 खास उपाय भी। आज मिथुन राशि के जातक सुबह से ही काफी प्रसन्न हैं। आज आपके जीवन में खुशी की बात है। आज आपका मन प्रातः काल से ही काफी खुश है। आमदनी बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। आय स्रोत आपके आज बढ़ सकते हैं और आपका आय स्रोत जो बढ़ेगा इससे आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने में आपको सहायता मिलेगी। रुके हुए सरकारी काम आज आपके पूरे होंगे। सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का सहयोगात्मक रवैया आपके जीवन की कठिनाई को कम करेगा। आज आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि अपने पूजा घर में गाय के घी का दीपक अगर संभव है तो जरूर जलाइए। पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके तुलसी में चढ़ाइए। तो आज शुक्रवार का दिन है। यह महालक्ष्मी के ही उपासना का एक अंग माना जाएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और पंडित जी साथ ही साथ 2 खास उपाय भी। कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज निसंदेह अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आज हर काम में किस्मत आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। निश्चित रूप से किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी में आपके उन्नति मिल सकती है, आपको प्रमोशन हो सकता है आपका। यह आपके लिए शुभ समाचार है। आज आपको चाहिए कि श्री सूक्त का पाठ आप जरूर कीजिए। काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से उतार करके घर के बाहर जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों की किस्मत के सितारे आखिरकार क्या कह रहे हैं आज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए साथ ही साथ 2 खास उपाय भी। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अर्थात आप बीमारी से आराम मिलने से अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस्मत पूर्ण रूपेण आपका साथ दे रही है। गोचर से सिंह राशि का सूर्य होने के कारण आपका आत्मविश्वास भी अच्छा है और रुके हुए काम भी आपके पूरे हो रहे हैं। पत्नी से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए। कम से कम आपके मानसिक उत्थान में आपकी पत्नी सहायक बन रही है। आज आपको नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा समय बन रहा है। शंख में जल भर करके आपको रखना चाहिए। हल्दी और चावल पीस करके उसके घोल से घर के मुख्य द्वार पर ओम लिखिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और पंडित जी साथ ही साथ मां लक्ष्मी को मनाने के लिए 2 खास उपाय भी। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ करके आज आपको बोलनी चाहिए, नहीं तो कुछ परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिजनेस में आज आप बहुत फायदा कर पाएंगे, अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
आज आपकी आमदनी भी बढ़ने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आज आपको चाहिए कि श्री यंत्र की पूजा करें और अपने घर में शंख है तो उसको जरूर बजाएं। आज हम कालचक्र में बात कर रहे हैं ऐसी 5 चीजों की जिनको अपने घर में रखने से धन से जुड़ी हर परेशानी हो जाती है दूर। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक चीज ऐसी भी है जिसमें जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक अगर किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धनवान आपको बना देती है, धनवान बनने का आशीर्वाद देती है। तो आखिरकार कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी है वो चौथी चीज? देखिए, जहाँ तक चौथी चीज का प्रश्न है कि महालक्ष्मी को क्या प्रिय है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए वो चीज है दक्षिणावर्ती शंख। 5 जन्यम हृषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रदधमा महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। यह दक्षिणावर्ती शंख निसंदेह महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुषुक्त पढ़ते हुए ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषाणु जदने नातिरोहति। इस तरह से जिस तरह से श्री सूक्त है उसी तरह से पुरुष सूक्त भी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा के 16 मंत्र पुरुष सूक्त में हैं, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। इन पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से यदि दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु का या शालिग्राम की शिला का अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से माँ महालक्ष्मी तत्काल सद्य प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्ज और परेशानी है जीवन में तो अपने पूजा घर में आपको दक्षिणावर्ती शंख का जोड़ा रखना चाहिए, अर्थात आपको एक जोड़ा दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। घर में दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा यदि संभव है तो आप जल भर करके रखें, इससे क्लेश नहीं होगा और सुख समृद्धि बनेगी। बेडरूम में दक्षिणावर्ती शंख रखने से मानसिक शांति मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय समाप्त हो जाता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। दक्षिणावर्ती शंख में अन्न भर करके और उस अन्न को भंडार में रखा जाए या दक्षिणावर्ती शंख को ही अन्न के भंडार में रख दिया जाए तो इससे अन्न की कभी कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा सदैव आपके ऊपर कृपालु बने। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती की अनुकंपा पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है और अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज जहां आप काम करते हैं, जिस भी कार्यालय में, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां आपकी चारों तरफ प्रशंसा होगी और आप निश्चित रूप से आज आप चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे। चर्चा आपकी सकारात्मक होगी, किसी तरह की नकारात्मक चर्चा आपकी नहीं होगी। परिवार के सभी लोग आज आपके सानिध्य में रहना पसंद करेंगे और नौकरी में आज आपको प्रमोशन मिल सकता है, अच्छा पद मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि अशोक के पेड़ के नीचे आप जल चढ़ाएं। आर्थिक परेशानी है तो एक मिट्टी के मटके में शहद भर करके उसको वीरान जगह पर रख करके आएं। इससे आर्थिक कठिनाई भी जीवन से समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे आज के दूसरे लकी स्पेशल कॉलर की, जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। ये है मुंबई के रहने वाले राम नारायण जी। आइए सुनते हैं इनका सवाल। मेरा नाम राम नारायण अग्रवाल है। मेरी जन्म तिथि है 19 अप्रैल 1986 और गांव का स्थान है रतनगढ़ राजस्थान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी अभी करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए या बिजनेस करने का सही समय क्या है? देखिए राम नारायण जी,
आपने जो प्रश्न पूछा है तो आपके 10वें भाव का स्वामी, आपके जीविका स्थान का स्वामी चंद्रमा, जो इस समय धनु राशि में 2 डिग्री पर है और इसकी चतुर्थ अष्टम दृष्टि जो है वो आपके जीविका भाव पे पड़ रही है। मंगल की भी स्थिति है। अभी आपको कम से कम अप्रैल 2014 तक नौकरी करना चाहिए। उसके बाद आपको नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय में आपको दवाई का व्यवसाय, केमिकल का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय और चांदी का व्यवसाय करना सर्वोत्तम रहेगा। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ पंडित जी माँ लक्ष्मी के 2 खास उपाय भी। आज वृश्चिक राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी। आज आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपके स्वास्थ्य में बहुत तेजी के साथ आज सुधार होगा और काफी आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार की स्थिति जो है, इसके कारण आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी बड़ी आसानी से सफलता मिलेगी। आज आपको मित्रों का, भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए अपने माथे पर। और अगर आपके नौकरी में आपको लग रहा है कि भविष्य में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी कुछ आपके मन में बात आ रही है, तो आपको चाहिए कि आज चने की दाल आप महालक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चले आएं। निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों की किस्मत साथ देगी। आप ये भी कह सकते हैं कि आज भाग्य जो है आपके समानांतर चल रही है। आमदनी बढ़ने का प्रबल योग है। निश्चित रूप से आर्थिक संकट से आपको काफी राहत मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा में, यदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप थोड़ा सा खान पान में अगर आप व्यतिक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और जिसके कारण दिन में 2 बजे के बाद आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने खान पान का आज पूरा ध्यान रखें। घर में शाम के समय एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें आज और तुलसी के पत्तों की माला बना करके महालक्ष्मी को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि आखिरकार कौन सी है 5वीं और सबसे खास वो चीज जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ देवों के देव महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है। पंडित जी बताइए आखिरकार कौन सी है वो चमत्कारी 5वीं चीज। 5वीं चीज वो है जो आपके घर का वास्तु दोष दूर करती है, जो आपको भवसागर से तारती है, जो आपके कष्टों का समाधान करने वाली चीज है। वो चीज है पारद का शिवलिंग, पारे से बना हुआ शिवलिंग। भगवान शिव का एक ऐसा प्रतीक इस जगत में जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि देने की सामर्थ्य रखता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी और परिवार में सुख समृद्धि बनेगी। पारद शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है और सकारात्मक ऊर्जा को उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर छोड़ता है। पारद शिवलिंग का पूजन करने से कितना भी बड़ा पितरदोष हो, आपको पितृदोष हो, तो उससे मुक्ति जरूर मिलती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव भूतनाथ हैं। जहाँ ये महादेव हैं वहीं ये भूतनाथ भी हैं। इनकी उपासना करने से पितरों को सहजता से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपने कभी अपने पूर्वजों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाती है और भगवान शिव ही प्रेतों का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे में पारद शिवलिंग का गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करने से हर काम बिना रुकावट के पूरा हो जाता है। और जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं और पारद शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं,
पारद शिवलिंग के सामने बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, वो हर प्रकार के अवसाद अर्थात डिप्रेशन से बच जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जपने से शनि देव की भी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है और हर प्रकार के अविचार आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले अंकुश बख्शी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अंकुश का जन्म 11 अक्टूबर 1978 का 8 बजे का प्रातः काल दिल्ली का है। अंकुश की कुंडली तुला लग्न की है। बुध और शुक्र पंचमेश और लग्नेश इनके लग्न में बैठे हुए हैं, राजयोग बना रहे हैं और 7वें घर का मालिक मंगल भी इनके लग्न में बैठ करके इनको मांगलिक बना रहा है। गुरु इनकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर के 10वें भाव में है, शनि एकादश भाव में है। कुल मिलाकर के इनकी कुंडली, इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु में बुध का अंतर चल रहा है, समय इनके लिए अनुकूल है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि सूर्य इनकी कुंडली का आयस होकर के राहु के साथ ग्रहण दोष में 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आय स्रोत में और व्यय के अनावश्यक कारणों के कारण आपका मन कभी कभी परेशान रहेगा और जीविका के क्षेत्र में कभी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मंगल शुक्र की स्थिति बाकी जीवन को आपके अच्छा बनाने का संकेत देती है। आप सक्रिय रहेंगे। आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा पन्ना 7-8 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। इससे आपका और भी अच्छा समय शुरू होगा। अंकुश जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई है, मंजीत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी, मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1968, 3:10 सुबह, दिल्ली का जन्म है। मुझे इनके बारे में पूछना है। अभी इनके पास जॉब नहीं है और ये मेंटली भी बहुत अपसेट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मुझे पूछना था। अभी नौकरी का योग तो शीघ्रता के साथ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जनवरी तक इनके रोजगार के क्षेत्र में इनको सफलता मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। इनको चाहिए कि मंगलवार के दिन व्रत करें और हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार के दिन हो सके तो सिंदूर और तेल का चोला हनुमान मंदिर में चढ़वाएं। इससे इनका भाग्योदय होगा। पंडित जी बताइए, आखिरकार कौन सी है वो खास चीज? देखिए, सचमुच में ये 5 चीजें तो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, लेकिन मान लीजिए एक अक्षी नारियल आपको नहीं मिलता है, वैजंती की माला भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या संयोग से दक्षिणावर्ती शंख आपके पास नहीं है, या हरिद्रा का गणेश अभी आपने नहीं बनवाया, तो ऐसी स्थिति में पारद शिवलिंग भी यदि आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन एक कमल गट्टे की माला अपने घर जरूर लेकर आएं। कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे के दाने जिस घर में किचन में रखे होते हैं, आप विश्वास करिए वहां महालक्ष्मी की कृपा अनायास अनवरत बनी रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर परिवार में कमल गट्टे का दाना थोड़ा सा जरूर रखा जाए और ये दाना अगर आप ज्यादा नहीं रख सकते हैं तो गिन करके 16 दाने आप अपने घर में किसी सुंदर से डब्बे में यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी ही रहेगी। आइए रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं माँ लक्ष्मी के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ सफलता मिलेगी विद्याध्ययन के क्षेत्र में। बच्चों से जुड़ी हुई, आपके संतान से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी आज समाप्त होंगी। ये आपके लिए काफी राहत का समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रमोशन की सारी दिक्कतें अब समाप्त होने वाली हैं और आपका प्रमोशन होने वाला है। आपको चाहिए कि आज आप एक मुट्ठी अखंडित चावल
इसको बासमती चावल कहा जाए तो उचित होगा। आप नदी में प्रवाहित करें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक साबुत सुपारी आज आप चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच के कारण आपको फायदा होगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कहीं कुछ आपको जिम्मेदारी भी आज बढ़ सकती है। पीपल के पेड़ की जल में जल चढ़ाएं और आज महालक्ष्मी की पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अंतिम राशि मीन राशि के बारे में भी लगे हाथ बता दीजिए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। कारोबार के लिए जो आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। पत्नी का भी उन्नति और उत्थान होगा। शंख में जल भर करके घर में आपको रखना चाहिए। हल्दी और चावल पीस करके उसके घोल से मुख्य द्वार पर ओम लिखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।